लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद क्या कांग्रेस अब हर किसी को विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार खड़ा कर सकती है या फिर हर किसी को टिकट दे सकती है? जी हाँ, इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 8 ऐसे दावेदार खड़े हुए हैं जो ये दावा करते हैं कि कांग्रेस हमें टिकट दे देगी। अब देखिए, कांग्रेस का क्या कार्यकाल रहा है, क्या क्राइटेरिया है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है और ज़्यादा इसके बारे में ना बात करते हुए हम सीधा इस मुद्दे पर आते हैं कि कांग्रेस नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र को क्या हॉट सीट मानने वाली है। इस हॉट सीट को इसलिए मैं हॉट सीट कह रहा हूं क्योंकि विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी में 8 ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी। अब देखिए, एक छोटा सा मजाक है या फिर कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में, नीलोखेड़ी विधान क्षेत्र में किसको मैं टिकट दूं, या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते हैं या फिर चाहते हैं कि इसको हम टिकट दें। शायद वो भी इस बात से कंफ्यूज होंगे कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 8 दावेदार। अब देखिए, सबसे पहले जो नाम आता है राजेश वैद। अब देखिए, राजेश 2 हैं, एक राजेश पधाना, एक राजेश वैद। राजेश पधाना की अगर मैं बात करूं, वो कहते हैं कि अब से नहीं बल्कि कई सालों से, मैक्सिमम मिनिमम अगर अंदाज़ा लगाएं तो यही कुछ 15-20 सालों से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश पधाना कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रमों में वो जा रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर हो या फिर जनसंपर्क कार्यक्रम हो, तो हर कार्यक्रम में वो जा रहे हैं, बढ़ चढ़ कर अपने आप को कांग्रेसी कह रहे हैं और कांग्रेस की टिकट लेने के लिए दावा भी कर रहे हैं। लेकिन राजेश पधाना को क्या कांग्रेस नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे पाएगी? वेल, इसका अंदाज़ा आप लगाएं या ना लगाएं, इसका अंदाज़ा तो खुद कांग्रेस लगा सकती है, या फिर राजेश पधाना जिस तरीके से जनता के साथ मिलकर डोर टू डोर कर रहे हैं या फिर कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उसको देखकर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है इसके बारे में कांग्रेस जानती होगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हमें कांग्रेस की टिकट अगर मिल जाती है तो हम विधानसभा की यहाँ से टिकट लेकर चुनाव जीत लेंगे। अब दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो राजेश वैद हैं। पहले राजेश पधाना, उसके बाद राजेश वैद। राजेश वैद भी पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर धार्मिक कार्यक्रम रखते हैं, सम्मान समारोह रखते हैं, जहां पर जिनमें हुनर है, जिनके अंदर कला है, उनको सम्मानित करते हैं और ऐसे ही सोशल वर्कर के लिए वो जाने जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं दयाल सिंह सिरोही, अब दयाल सिंह सिरोही भी डोर टू डोर करने में बिजी हैं। डोर टू डोर करके ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट उनको नीलोखेड़ी विधानसभा से मिल जाए। दयाल सिंह सिरोही की अगर प्रोफाइल की बात करें तो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जगह जगह बैनर भी लगा दिए हैं कि नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दयाल सिंह सिरोही। क्या आने वाले समय में कांग्रेस उनको अपना सकती है? क्या फिर कांग्रेस उनको टिकट का दावेदार बना सकती है? ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा चेहरा कहेंगे, शायद उसको जानते भी होंगे या फिर डोर टू डोर या फिर जनसंपर्क कार्यक्रमों में आपने देखा होगा, जिनका नाम है धर्मपाल गोंदर। अब देखिए, धर्मपाल गोंदर इस वक्त नीलोखेड़ी के मौजूदा विधायक हैं, एमएलए हैं। धर्मपाल गोंदर पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में गए हैं क्योंकि मौजूदा एमएलए हैं और मौजूदा सरकार के साथ वो मिलकर चले। लेकिन अचानक से उनका कहना है कि जनता के कहने से कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। अब कांग्रेस में शामिल होने से क्या धर्मपाल गोंदर को नीलोखेड़ी विधानसभा की टिकट मिल पाएगी? अब देखिए, निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर जनता के बीच में आए, जनता ने उनको निर्दलीय रूप में चुना। उनके अपोजिट साइड में खड़े उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
भगवान दास कबीरपंथी को जनता ने नकार दिया था, जनता उनको नहीं एमएलए दोबारा बनाना चाहती थी। अब वो पूर्व एमएलए हैं, लेकिन धर्मपाल गोंदर जब निर्दलीय उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में वो खड़े हुए थे, जनता ने उनको पसंद किया और उसके बाद वो फिर कांग्रेस में छलांग लगा गए, कांग्रेस का दामन थाम गए। अब कई ऐसे कार्यकर्ताओं को नाराजगी इस बात की है कि निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद, निर्दलीय विधायक बनने के बाद एकदम से धर्मपाल गोंदर का ये कहकर कांग्रेस में चले जाना कि जनता के कहने से हम कांग्रेस के साथ में खड़े हैं। इस बात का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो अगले उम्मीदवार का मैं नाम लेने जा रहा हूं उनका नाम है राजीव गोंदर। मामूराम गोंदर के बेटे हैं और राजीव गोंदर इनका नाम है। लगातार इनकी प्रोफाइल की अगर बात करें तो जगह जगह पर इनके कार्यक्रम चले हुए हैं, जनसंपर्क कार्यक्रम या फिर लोगों से बातचीत करने वाले या फिर सोशल वर्क, हर तरह से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं और पूरी दावेदारी ठोकते हैं कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से उनको कांग्रेस से टिकट मिल पाएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान क्या कहता है। अब देखिए, ये सारे के सारे वर्कर जिनके मैंने नाम लिए हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्क करके ये दावा करते हैं कि कांग्रेस उनको टिकट दे पाएगी। अब दूसरे कैंडिडेट, दूसरे उम्मीदवार या फिर दूसरे ऐसे नेता का मैं नाम लूं जो दावा करता है कि नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, उनका नाम है डॉक्टर जगबीर सिंह। अब देखिए, डॉक्टर जगबीर सिंह ने भी कार्यालय त्रावड़ी में खोल लिया है। वो भी ये दावा करते हैं कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से उनको कांग्रेस टिकट दे पाएगी। इसके अलावा गौरव बख्शी भी हैं जो ये दावा करते हैं कि वो दावेदार हैं नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर। इसके अलावा अगर बात करें तो सुंदर लाल भी हैं जो ऑफिस खोल चुके हैं और करनाली गेट पर सब्जी की दुकान है इनके, और वहाँ पर पिछले दिनों बुद्धि राजा के कार्यक्रम भी इन्होंने किए। ये भी दावा करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी से कांग्रेस की टिकट इनको मिल जाएगी। अब देखिए, ये 8 के 8 उम्मीदवार या फिर 8 के 8 नेता, वर्कर, कार्यकर्ता इस बात की होड़ में लगे हुए हैं कि कांग्रेस इनको टिकट दे दे। अब इन 8 का नाम एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले राजेश पधाना, उसके बाद राजेश वैद, फिर दयाल सिंह सरोई, राजीव गोंदर, उसके बाद फिर धर्मपाल गोंदर, डॉक्टर जगबीर सिंह, उसके बाद गौरव बख्शी और फिर सुंदरलाल। अब देखिए, ये तो कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की या फिर उन नेताओं की मैं बात कर रहा हूं जो ये चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस के नहीं हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी प्रोफाइल देखकर ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं या फिर कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। अब ये तो कांग्रेस का हाईकमान ही पता लगा पाएगा कि कौन सा कांग्रेस की उन पॉलिसियों पर खरा उतरेगा जिसको कांग्रेस विधानसभा नीलोखेड़ी से टिकट दे सके। और देखिए, अब टिकट की दावेदारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी टिकट की दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह रहेगी कि अगर इन 8 उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट दे देती है नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से, तो फिर इन 7 उम्मीदवारों का क्या होगा। अब सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि बचे हुए 7 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, 8 इकट्ठे हो जाते हैं जब कांग्रेस की टिकट लेनी होती है, लेकिन जब एक को टिकट मिल जाएगी, क्या ये 7 के 7 कार्यकर्ता, नेता एक को सपोर्ट करेंगे या फिर निर्दलीय खुद आज़ाद के रूप में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस 8 में से किसी एक को टिकट दे देती है तो कांग्रेस के साथ जो खड़ा रहेगा उस वक्त वो सही नेता कहलाया जाएगा, लेकिन जो टिकट ना मिलने पर दामन छोड़कर भाग जाएगा उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है। अब ये तो बात थी नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की।
ये दावा करने वाले नेताओं की नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस हमें टिकट दे दे। पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। पहले तो भगवान दास कबीरपंथी को एमएलए बना दिया, लेकिन कुछ काम के चलते या फिर जनता को उनके कार्य पसंद ना आने की वजह से उनको एक बार ही विधायक बनाया गया। उसके बाद वो पूर्व विधायक बन गए, लेकिन दूसरी बार जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो वो पूरी तरह से हार गए। उनके अपोजिट प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर जो निर्दलीय विधायक थे, अब वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। अब धर्मपाल गोंदर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बात करें धर्मपाल गोंदर के अलावा भगवान दास कबीरपंथी की, तो अगर बात करें भगवान दास कबीरपंथी की, तो भगवान दास कबीरपंथी कुछ चैनल्स अभी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि भगवान दास कबीरपंथी को टिकट भारतीय जनता पार्टी नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से फिर से देगी। लेकिन इसके मुकाबले दो चेहरे और हैं जो ये दावा करते हैं कि भगवान दास कबीरपंथी के अलावा उनको टिकट मिल सकती है। उनमें एक बड़ा चेहरा मीना चौहान रायसन हैं, उसके बाद फिर गुरमेज गोंदर हैं। इनकी भी प्रोफाइल आप देख लीजिए, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं। हालांकि गुरमेज गोंदर की अगर मैं बात करूं तो अशोक तंवर के काफ़ी करीबी हैं। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी दोबारा से ज्वाइन की थी तो कहीं ना कहीं गुरमेज गोंदर भी मनोहर लाल खट्टर के साथ या फिर मनोहर लाल खट्टर के पास में खड़े हुए नजर आए। और ऐसे में ये फेरबदल भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट गुरमेज गोंदर को मिल सकती है या कुछ कहा नहीं जा सकता। देखना इस बात का है, अगर कांग्रेस टिकट इन 8 उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को देती है तो ये 7 उम्मीदवार सपोर्ट करेंगे या नहीं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर गुरमेज गोंदर या फिर भगवान दास कबीरपंथी को टिकट देती है तो ऐसे में ये एक दूसरे के लिए मदद करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस किसको टिकट देने वाली है और विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी में अब की बार 2024 विधानसभा चुनाव की सीट कौन निकाल रहा है और आने वाला विधायक कौन रहने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें दीजिए इजाज़त। हमने आपको बताया कुछ मोटे से आंकड़े, हमने आपको बताए कुछ तमाम आंकड़े, और ऐसे ही विश्लेषण करने के लिए अब से शुरू हो चुका है एपिसोड। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।